देखिए, ज़िंदगी में आपने एक बार ये ज़रूर सुना होगा कि पाँव उतने ही पसारिए जितनी आपकी चादर हो। और इसका मेन अर्थ ये होता है कि पैसे उतने ही खर्चिए कि जितने आपके पास हों या आप आगे दे भी सको। बट ऐसा आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। लोग आज के टाइम पे जैसे ही ड्रीम्स देखने स्टार्ट करते हैं तो वो ड्रीम्स इतने बढ़ते चले जाते हैं कि वो एक सुसाइड का रूप भी ले रहे हैं और कई सिचुएशंस में मेंटल हेल्थ को खराब भी कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक पर्सन जो कि महीने में 10,000 रुपए कमाता है, वो 2,000 हर महीने बचा रहा था। परंतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखने के बाद उसने एक फोन को बाय करने की सोची जिसकी कुल वैल्यू है 50,000 रुपए। उस 50,000 रुपए को देने के लिए उसके पास अभी के टाइम पे सिर्फ 3,000 रुपए हैं। वो 3,000 से उस 50,000 को चुकता नहीं कर सकता, इसलिए वो फोन बाय नहीं कर पा रहा। अब वो पर्सन बाय करने की सोच रहा है, ड्रीम देख रहा है, बट जब उसको कंपनीज ऑफर करती हैं EMI, देन वो बाय कर लेता है वो 50,000 का फोन, जिसके लिए उसे सिर्फ 2,000 की EMI देनी है 3 सालों के लिए। जब वो 3 सालों के लिए उस 2,000 की EMI को देने लगता है, परंतु उसके साथ ही उसे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, 2,000 तो वो दे रहा है, तो साथ साथ ब्रांडेड स्कूटर बाय किया जाए जिसके साथ उसका ऑरा और बढ़ जाए दोस्तों में। उसके लिए वो 5,000 की EMI पे कोई भी स्कूटर बाय कर लेता है। 2,000 तो वो दे रहा था, 5,000 किसी से उठा के पहली किस्त जमा करवा देता है। पर आने वाले टाइम में कंडीशन ऐसी हो जाती है, परिवार में खाने के लाले पड़ जाते हैं। जैसे अब उस ट्रैप में फंसता जा रहा है, उसको 7,000 रुपए देने मुश्किल होते जा रहे हैं। अब उसे समझाने वाला कोई नहीं है कि वो 7,000 कैसे पे करेगा, और ऐसा करते करते उसके ऊपर लगभग लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके बढ़ता जा रहा है लोन का अमाउंट। और जैसे जैसे ये लोन का अमाउंट बढ़ रहा है उसको डिप्रेशन भी होता जा रहा है। ये आज के टाइम पे आप लोगों को लग रहा होगा एक कहानी की तरह है, परंतु आज ये हर एक घर की कहानी बन चुकी है। हर एक व्यक्ति ड्रीम्स देख रहा है जो कि वो पूरे नहीं कर सकता। वो करोड़ों, अरबों या ऐसे ड्रीम्स देख रहा है जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, बट उसे वो आज ही पूरे करने हैं। तो इसी लालच को लेकर वो पर्सन धीरे धीरे EMI के जाल में फंसता जा रहा है। इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स कंपनीज का है, और साथ में जो वेंडर्स इनको बार बार EMI के लिए फोर्स कर रहे हैं कि आप EMI पे ये चीज लीजिए या वो चीज लीजिए। जब आप इस EMI ट्रैप में फंसते जाएंगे आपको समझ आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। घर के ऊपर लोन व्यक्ति तभी लेता है जब उसके पास इनकम का कोई सोर्स अवेलेबल होता है, बट ये फोन का जो लोन है ये धीरे धीरे स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा तबाह कर रहा है कि जहां आप 50,000 का फोन लेते हैं उसकी किस्तों को तोड़ते तोड़ते वो 1 लाख का हो जाता है, 1 लाख वाला 2 लाख का। अगर आप जॉब भी लग जाते हैं तो जॉब में के बाद भी आपको वो पैसा चुकता करना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। मेरा एक फ्रेंड का ही मैं आपको उदाहरण दूंगा जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है और उसका लगभग 1.25 लाख रुपए का अभी के टाइम पे EMI और लोन चुकता करने की किस्त जाती है। कारण सिर्फ एक कि जब वो जॉब लगा था तो जॉब लगने के साथ ही उसने एक कार और एक महंगा iPhone बाय कर लिया था। उतने ही पैर पसारिए जितने की आपकी चादर हो, क्योंकि इस EMI के ट्रैप में फंसना बहुत आसान है बट इससे निकलना बहुत ही मुश्किल। और आप इसको कोई फ्रॉड या स्कैम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इसके अंदर खुद से जाते हैं और खुद से ही जाकर अपनी EMI या इन चीजों में फंसते जाते हैं। और ये ना ही किसी बैंक का दोष है ना ही किसी वेंडर का दोष है, ये आपको देखना है कि आपको किस तरह उस पेमेंट को करना है। मैक्सिमम जो पैसा देने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि वो अपना पैसे को बचा सके और आने वाले समय में उसका सही यूज कर पाए। जैसे कि अगर उन्होंने 2,000 रुपए महीने की EMI बन रही है तो अभी उस 2,000 को अपने बैंक में ही इन्वेस्ट रखेंगे, या अपने 70,000 को बैंक में इन्वेस्ट रखेंगे और उसको 2-2 हज़ार करके पे करते रहेंगे। ये एक स्मार्ट मेथड है। बट जिन पर्सन्स के पास अभी के टाइम पे कोई इनकम नहीं है या फिर है ही 2,000 रुपए, पूरे घर में जो बच रहा है ही 2,000 रुपए, उसको ही लगाने की आप सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए आप सभी जो 12th या 10th में या जो भी स्टूडेंट्स आज के टाइम पे पास हुए हैं, सभी इस ट्रैप से बचें और आगे इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट से, उन पेरेंट्स से जो कि इस EMI ट्रैप में फंसने जा रहे हैं और फंसने की शुरुआत कर चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।